हरियाणा में पलवल में छायसा गांव में जो हो रहा है वो दर्शाता है कि सरकारें किस प्रकार से अनदेखी, भ्रष्टाचार, बेईमानी और किस प्रकार से लोगों के साथ अन्याय कर रही हैं। हम सब ने देखा मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में क्या हुआ, इंदौर में, जिसे सबसे क्लीन सिटी कहा जाता था, किस प्रकार से वहां डेथ्स हुई दूषित जल की वजह से। छायसा गांव पलवल हरियाणा में जो हो रहा है, एक बार फिर भाजपा सरकार और उसके सरगना बेखबर बने बैठे हैं। क्या वो जानते भी हैं कि 15 लोग मर गए? क्या वो जानते हैं कि उनमें 6 अबोध बच्चे थे? क्या वो जानते हैं कि हेपेटाइटिस ए और बी नहीं, सी के भी बहुत सारे केसेस हैं? क्या वो जानते हैं कि एब्सोल्यूट लिवर फेलियर, उल्टी, दस्त, इन सब से लगभग गांव के 5000 जो कुल लोग हैं उनका बहुमत ग्रस्त है? क्या सरकार जानती है कि केवल 1/3 गांव के अंदर ही सरकार पेयजल दे रही है, 2/3 गांव में पेयजल दिया ही नहीं जाता? या तो वो कहीं से खरीद कर लाते हैं या वो अंडरग्राउंड बोर से वो पानी निकाल रहे हैं, और ज्यादातर पानी के सैंपल में लेट्रिन के और दूषित पदार्थों के अवशेष पाए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को वहां जाना चाहिए। मैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, इतने निर्दयी मत बनिए नायब सैनी जी, इतने हार्टलेस मत बनिए। कृपया करके पलवल जिला हो हरियाणा का कोई हिस्सा, भाजपा सरकार की जिम्मेवारी है। आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं। 15 लोग मर गए, कम से कम बाकी की जान बचा लीजिए, वरना जो इंदौर में हुआ, आज छायसा पलवल हरियाणा में हो रहा है, कल कहीं और होगा, फिर कहीं और होगा, और हम केवल जुमले घड़ते रहेंगे और लोगों को मूलभूत सुविधाएं, पानी, सड़क, बिजली की और स्वास्थ्य की भी नहीं दे पाएंगे। मैं पढ़कर और देखकर स्तब्ध रह गया। आत्मा तार तार हो गई। आप सुनकर हो जाएंगे। हरियाणा इस समय उड़ता हरियाणा बन चुका है, पूरी तरह से नशे की गिरफ्त में है। ड्रग्स माफिया ने हरियाणा को अपने कब्जे में ले रखा है, और वो हमारी युवा पीढ़ी, हमारे लड़के लड़कियों, हमारे बच्चों, उनको सबको नशे के अंधे कुएं में धकेल रहे हैं। क्या हो रहा है हरियाणा में, सुनिए। बच्चे अपना खून इंजेक्शन से निकालकर उसमें नशे की गोलियां मिलाकर वो खून दोबारा इंजेक्शन से अंदर डाल रहे हैं। 81% ड्रग्स के केस बढ़ गए हैं। हर रोज सरसा में, फतेहाबाद में, रतिया में, टोहाना में, पूरे हरियाणा में ड्रग्स से बच्चों की मौत हो रही है। आप किसी पार्क में हरियाणा के चले जाइए, हर रोज सुबह वहां इंजेक्शन और दवाइयों के रैपर मिलेंगे। 40 रुपए की दवाई 1,000 रुपए में बेची जा रही है। क्या कोई सरकार नाम की चिड़िया बची है? क्या भाजपा की हरियाणा सरकार हरियाणा को नशे के गर्त में धकेलकर ड्रग माफिया को गिरवी रख चुकी है? क्या कभी आपने हिंदुस्तान में ऐसा केस सुना है कि बच्चे खून निकालकर उसमें ड्रग्स मिलाकर उस खून को अपनी रगों में वापस डाल लें? सरकार कर क्या रही है? कब वो अपने राजनीतिक धर्म और सत्ता के धर्म को समझ पाएंगे? सवाल सीधा ये है।